ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान। आत्मबोध। पिछले प्रसंग में एक उदाहरण के माध्यम से आज शंकराचार्य जी ने श्लोक से समझाने की कोशिश की कि संसार किस प्रकार से अनित्य है और किस प्रकार से ईश्वर हर जगह कारण रूप में वही उपलब्ध है, हर चीज में। जल के बुदबुदे के समान कि जल जिस प्रकार से बुदबुदा है, भाषित होता है कि उसमें बुदबुदा है, लेकिन बुदबुदे का कारण क्या है? जल ही है, जल ही उसके अंदर है, तभी तो बुदबुदा बना हुआ है। प्रकृति जो है ईश्वर की छाया कही जाती है, सत्य नहीं है। बुदबुदे की भांति ये जो है असत्य है उसके कारण उसमें जो मूल प्रकृति का जो ईश्वर की छाया, महाशक्ति जो कही जाती है, वह परमात्मा की ही छाया कही जाती है, लेकिन छाया वास्तविक नहीं है, भ्रम के समान ही है। ये कब हमको ज्ञान होगा? जब हमारे अंदर आत्म तत्व, चेतन तत्व जागृत हो जाएगा, जिसको आत्मा कहते हैं, वह उसका दर्शन जब हो जाएगा, उसका अनुभव हो जाएगा, तो ये संसार अनित्य बुदबुदे के समान हमको भाषित होगा साधक के लिए। इसीलिए ये आत्मबोध जो तत्वबोध और आत्मबोध पुस्तक है, वो केवल साधक के लिए है, जो उसमें चलते हैं उनको अनुभव होता है, अन्यथा और लोगों को यह समझ के परे की बात है। इसी में आगे श्लोक है, सच्चिदानंदात्मान्यनुसूयते नित्ये विष्णु प्रकल्पितः व्यक्तयो विविधा स्मर्वा हाटके कटकादिवत। जिस प्रकार स्वर्ण में कटक, कुंडल इत्यादि आभूषण कल्पित हैं, उसी प्रकार सभी पदार्थ और प्राणी उस एक ही सच्चिदानंद नित्य सर्वव्यापक विष्णु रूपी शक्ति से अनुसूयित हैं। इसमें एक और उदाहरण बताया गया कि कनक, कुंडल, कवच, जितने भी सोने से कनक मतलब सोने से जितने भी आभूषण बने हुए हैं, कौन कौन से? जैसे कनक आभूषण होते हैं ना, कुंडल धारण करने वाले कानों में, कवच जो राजा लोग पहना करते थे, मुकुट, जितने भी चीज़ें बनी हुई हैं उनमें मुख्य कारण क्या है? चीज़ क्या है? किससे बनी हुई हैं? कनक से। कनक मतलब सोने से, स्वर्ण से बनी हुई हैं, लेकिन उसकी उपमा अलग अलग हो गई कि यह कनक है, यह कुंडल है, ये आभूषण है अलग अलग, लेकिन उनमें वो बना किससे है? सोने से बना हुआ, कनक से बना हुआ। तो इसी प्रकार से उदाहरण दिया गया है कि सृष्टि जितनी भी बनी हुई है संसार में, वो सब भाषित हो रही कि अलग अलग ये मकान बन गया, मेरा शरीर अलग हो गया, मैं इस नाम से जाना जाता हूँ, फला इस नाम से जाना जाता है, फला इस नाम से जाना जाता है, लेकिन वो वास्तव में वो सबके कारण जो है मूल सबका एक ही है ना? वह ईश्वर शक्ति या परमात्मा शक्ति जिसको कहते हैं, ब्रह्म शक्ति जिसको बोलते हैं, वो बना सब चीज़ों में, सब में वही व्याप्त है, एक ही तत्व व्याप्त है, लेकिन वह अलग अलग भाषित हो रहा है, अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग उपमाएं जो है हो रही हैं, दिख रही हैं कि भाई पंचभौतिक चीज़ों से पूरी सृष्टि किससे बनी है? पंचभौतिक चीज़ों से, क्षितिजल पावक गगन शमीरा, इन सब चीज़ों से बनी हुई हैं, लेकिन वह है पांचों चीज़ सब में। वृक्ष में भी पांचों चीज़ है, जल में भी पांचों चीज़ है, जो भी जितनी चीज़ें दिख रही हैं सृष्टि में, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सब चीज़ों में सब पांचों चीज़ें हैं, कोई एक चीज़ नहीं है उसमें। और वो, लेकिन वो आकार रूप से ले लिया, दूसरी तरीके आकार ले लिया तो अलग भाषित हो रहा है। इसी तरह जब ये नष्ट होता है, खत्म होता है, जैसे आभूषण है, आभूषण को खत्म करो, उसको पिघला दो, जला दो, तो क्या बनेगा? सोना बन जाएगा, उसका नाम तो हट जाएगा, सोना सोना रह जाएगा। इसी तरीके से इस सृष्टि को भी उस परमात्मा से ही, सर्वव्यापी परमात्मा से विश्व अणुषा विष्णु, जो विश्व में अणु रूप से कण कण में जो व्याप्त है उसको विष्णु कहते हैं।
उसकी शक्ति से जो है पूरा संचालित होता है। ईश्वर कहते हैं कि वह तीनों गुणों से संचालित करता है, लेकिन तीनों गुण जो हैं, तीनों गुणों की जो शक्तियाँ होती हैं, उन शक्तियों से यह संसार संचालित होता है। उनकी शक्तियों, जब शक्ति होगी तभी तो कुछ एनर्जी जिसको बोलते हैं, एनर्जी से जो है पूरा संचालित होता है। तो उसी की शक्ति से, विष्णु रूपी शक्ति से अनुसूयित है, मतलब पूरा संसार व्याप्त है और उससे ही जो है चल रहा है। किसी ज्ञानी के कथन को ही प्रमाण माना जाना चाहिए। सामान्य बुद्धि किसी वस्तु के उत्पाद में तीन कारण मानती है। निमित्त कारण जो उस वस्तु का निर्माण करता है, उपादान कारण जिस सामग्री को लेकर के वह वस्तु का निर्माण करता है अर्थात कच्चा माल, और सहायक कारक जिसकी सहायता से वह निर्माण करता है, जैसे यंत्र, औजार आदि। ये तीनों जगत में कार्य करने के ही उदाहरण है, किंतु सृष्टि रचना व्यक्त होती है। इस गूढ़ रहस्य को कोई ज्ञानी ही समझ सकता है, सामान्य बुद्धि की पकड़ में यह नहीं आती है। तो कहते हैं जो सृष्टि बनी है अलग अलग भाषित होती है, कुछ मटेरियल कहीं से आया होगा, किसी ने सोचा होगा इसे बनाने के लिए, फिर किन्हीं औजारों से यह बनी होगी, लेकिन वास्तव में यंत्री यंत्र अनुपम बाजे। कहते एक भजन भी है ना, यंत्री यंत्र अनुपम बाजे, तू ही गाजे तू ही बाजे, तू ही किए कर डोले। मतलब सब कुछ यंत्री है, यंत्र है जैसे। तो अगर वो सब है, लेकिन उसके अंदर जो बजाने वाला है कौन है? जो बजाने वाला है सब कुछ क्या है? ईश्वर ही का ही स्वरूप कहा जाता है। उसके अंदर पूरी शक्ति जो है उस ईश्वर की, विष्णु की या परमात्मा की जो है शक्ति कही जाती है। आगे है यथा आकाशो ऋषिकेशो नानोपाधिगतो विभु तद्भेदाद् भिन्नाद् भवन्ति तन्नाशे केवलो भवेत्। जैसे सर्वव्यापक आकाश विभिन्न नानाविध उपाधियों के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है और उन उपाधियों के नष्ट होने पर एक हो जाता है, उसी प्रकार विभिन्न उपाधियों के कारण वह एक ही विश्व नियंता ऋषिकेश की सर्वव्यापक सत्ता भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, किंतु उन उपाधियों के नष्ट हो जाने पर वह एक ही हो जाता है। इस संपूर्ण सृष्टि की नियंता शक्ति एक ही है, किंतु उपाधि भेद के कारण भ्रमवश यह भिन्न भिन्न ज्ञात होती है। जैसे एक ही चेतन शक्ति सर्वव्यापक है, किंतु शरीर में व्याप्त उस चेतना को आत्मा अंतःकरण के कारण उसे जीव, समष्टि में उसे ईश्वर तथा ब्रह्म कह दिया जाता है, जो ब्रह्म मात्र है। इसी प्रकार आकाश एक ही है जो सर्वव्यापी है, किंतु दीवारों के कारण उसे घड़े का आकाश, कमरे का आकाश, मठ का आकाश नाम दिया जाता है, किंतु समुद्र का जल, कुएं का जल, तालाब का जल एक ही है, किंतु उसको भिन्न भिन्न नामों के कारण उसमें भेद किया जाता है। एक ही मनुष्य अपने पुत्र का पिता, पत्नी का पति, यात्रा में जाने पर यात्री, तीर्थ में जाने पर तीर्थयात्री, संसद का सदस्य होने पर सांसद आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, किंतु है एक ही आदमी। ऐसे ही वह ईश्वर भी भिन्न भिन्न रूपों एवं आकारों के कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, किंतु जीव में भिन्नता का कारण अहंकार है, जिससे भिन्नता की प्रतीति होती है। अहंकार रूपी दीवार के गिरने पर जिस प्रकार घटाकाश व बाहाकाश का अंतर मिट जाता है, उसी प्रकार जीव की भिन्नता भी मिट जाती है। कबीर जी कहते हैं, जल में कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जमहि समाना, यह तथ कयो निकानी। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न यह भाषित होते हैं अलग अलग, लेकिन सब में वास्तव में वही आकाश है, वही तत्व है
जल की जैसे उपमा की गई कि अलग अलग घड़े में है, तालाब में है, कुएं में है, लेकिन है तो जल ही सब में। इसी प्रकार से आकाश की गई कि घट के अंदर है, शरीर के अंदर है तो घट आकाश कहा जाता है, बाहर हो गया तो बाह्य आकाश कह दिया जाता है। किसी किसी कमरे के अंदर तो कमरे का आकाश, लेकिन है वास्तव में वो एक ही आकाश, तो सब जगह एक ही है। तो इसी प्रकार से अहंकार की वजह से, अहंकार ही मूल है इस अज्ञान का। अहंकार की जड़ से हम इतना बच चुके हैं कि मैं मेरापन के बंधन से बंध चुके हैं। जब अहंकार रूपी घड़ा फूटता है तो जल जल में समा जाता है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कयोग निगानी नियानी। मतलब कि ये कथन जो है वही जान पाता है जिसके अंदर से अहंकार रूपी घड़ा जिसका फूट जाता है, तो बाहर और भीतर एक ही परमात्मा रूपी जल जिसके अंदर भाषित होने लगता है। अब ये अहंकार बहुत बारीक चीज़ है। अहंकार किसी भी चीज़ का हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। अज्ञानता का अहंकार हो जाता है और ज्ञान का भी अहंकार हो जाता है। तो वो अहंकार जब खत्म होता है, बहुत बारीक चीज़ होती है। वो जो साधना करते हैं, साधना करते करते साधना का भी अहंकार हो जाता है। इसीलिए गुरु की शरण बहुत महत्वपूर्ण होती है साधना पथ में। अगर गुरु की शरण नहीं होगी तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ जो है भटकते रहेंगे और जीवन जो है भटकते भटकते ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर गुरु की शरण पकड़ लेंगे, गुरु की छाया में रहेंगे, तो वो हमको मार्गदर्शन करते जाएंगे, बताते जाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। ओम श्री शुद्धदेव भगवान की जय।